सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि यार इसका ना ऐसा ही है करियर। अपार शक्ति खुराना ऑन बी फॉर यू ब्रदर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। यार लोग जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए आचार्य जी के पास, हम जाते हैं शैलाचार्य जी के पास। बट मेरे पापा को लोग बोलते हैं आचार्य जी, मैंने कहा नहीं भाई, शैलाचार्य जी के पास जाएंगे हम। सुनो, लेकिन तुमने क्या कर दिया ये पूरी पिक्चर में। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाल तुम्हारे इतने अच्छे लगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइलिश जो था ना तुम्हारे पिक्चर में, उसको दे दो एक्स्ट्रा 100 रुपए। परफेक्ट बाल सब जगह और एकदम परफेक्ट कपड़े भी। मेरे ख्याल से तुम इससे बेटर लगे नहीं हो। एज ए वेरी स्वीट, अगर तुम सिंगल होते तो परफेक्ट ग्रूम टू बी के लिए तुम्हारी फोटो बनाई जा सकती है। सो ये आपने बिल्कुल सही कह दिया, और मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं अपनी हेयर मेकअप की टीम की प्राइस डबल कर दी नो विदाउट, ये नहीं कि आपने बोला तब करिए, पहले कर दी थी पाजी, पहले कर दी। करेक्ट करेक्ट। यू नो दिस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम एज ए हीरो प्रेजेंट किए जा रहे हो, यू नो, बट हीरोइक नहीं था ये कैरेक्टर, एक अलग किस्म का कैरेक्टर था, यू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डिड यू ब्लडी डू द फिल्म विदाउट लाफिंग यार ब्रो? यार ऑफ द सेट बहुत सारे हास्य बजे है ना, बहुत हंसी है, लेकिन ऑन सेट ऑफ कोर्स दिस गाय वाज समवन हु वाज इन प्रॉब्लम, एंड यू नो उसको उसके पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो जाकर एक अमीर बाप की लड़की से उसका हाथ मांगे, फिर भी वो थोड़ा सा गट्सी होके जाता है और पूछता है, बट ऑफ कोर्स यू नो comes back with a huge rejection, and especially from someone like who looks like Ashish Vidyarthi, for God's sake. इतनी भारी भरकम आवाज और ऐसे फुल इतने, मतलब उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है, and so yeah, being quite rejected I felt, and there was no point I could have laughed, but having said that I hope people got some laughter, you know, during this time where people are feeling very down and out about life. So yeah, touch wood. यार पता है हेलमेट का एक चीज इंटरेस्टिंग इतनी है कि तुम्हारे भाई की क्या सिमिलर ट्रेजेक्टरी है। वो विकी डोनर पहली फिल्म करता है जिसमें है डोनेशंस की बात हो रही है, तुम भी एक तरह से डोनेशन ही कर रहे हो कॉन्डम की, यू नो। एंड अगेन ही इज गॉट सच इंटरेस्टिंग ब्रेव चॉइसेस। तुम्हारी भी इंटरेस्टिंग चॉइसेस ऑलवेज रही हैं। यू कुड हैव चोजन नॉट टू डू दिस काइंड ऑफ फिल्म आल्सो। कई बार ऐसे आते ना, और वो भी मैं देख रहा था कि प्रोडक्शन में डीनो मोरिया की फिल्म कंपनी है। मैंने कहा डीनो मोरिया इज वेंचरिंग इनटू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग लाइक दिस। वहां पे भी कंपैरिजन था, जॉन अब्राहम वाज वेंचरिंग इनटू स्टफ लाइक दिस, यू नो। सो एसेंशियली स्पीकिंग a lot of similar thoughts have now started to come in कि let's make this mainstream, जहां पे you know realistically जहां पे condom की बात इतनी openly नहीं की जाती है। So did you actually think about these parallels also in your mind? Of course, I mean, I'll be a complete fool if I say कि नहीं, ये दिमाग में नहीं आया बिल्कुल भी, because you know, I mean, of course, it's a very, very obvious, you know, journey कि हाँ ऐसा हुआ है पहले. Secondly, यार सरल भाई, I would like to put it this way. पहली बात तो after Dangal, after Stree, after Lukka Chupi, Pati Patni और वो, a lot of films did come my way as a lead. कहीं ना missing थी वो एक total package. See, I put it this way. जब आप कभी भी लव मैरिज या अरेंज मैरिज करते हैं, एक अच्छे कपल में ना, एक अच्छे प्रोपोजिशन में कभी भी 10 के 10 बॉक्सेस टिक मार्क नहीं होते। जो अच्छे वो प्रोपोजिशन माने जाते हैं उसमें भी 6 या मैक्सिमम 7 बॉक्सेस टिक मार्क होते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं 5 या 6 टिक मार्क हो रहे थे, बाकी जगहों पे सिर्फ 2-2 टिक हो रहे थे। सो किसी में प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा था लेकिन स्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं था, कहीं पे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी लेकिन कोई स्टूडियो, मतलब देयर इज नो वे दे कुड हैव रिलीज्ड द फिल्म, यू नो। देन देयर वाज अ फिल्म वेयर एक दो चीजें करेक्ट थी, वहां कास्टिंग इन प्लेस नहीं थी, कुछ ज्यादा ही कमर्शियल लोगों को साथ में लिया हुआ था, जहां पर मुझे लगता है कि जो अभी गिव एंड टेक हुआ है बिटवीन मी एंड अभिषेक, बिटवीन मी एंड नवील सर, यू नो, वो मिसिंग था। सो इसलिए एक तो ये हुआ कि one of the main reason that I had to pick this film up. Secondly, talking about the fact that this also talks about a problem, so to say, a taboo subject. Paji, मुझे ऐसा लगता है कि after Vicky Donor, not only me, I think without sounding too much, if I can say this, I think the entire fraternity did take a lot of, you know, a lot many things home. A director got to know कि मुझे इस तरीके की फिल्म बनानी है, अ प्रोड्यूसर गॉट टू नो कि मुझे ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करनी है, अ राइटर गॉट टू नो कि ऐसी चीजें लिखनी है, एक्टर्स गॉट टू नो कि यार ये सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो सिर्फ मैं ही थोड़ी इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं, एंड आई एम नॉट डिफरेंट, यू नो, आई एम नॉट डिफरेंट।
सो आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि भैया ने एक अलग स्पेस क्रिएट कर दी है फॉर फिल्म मेकिंग इन आवर Yes. कंट्री, एंड वो वैसे ही हुआ है, दैट्स अबाउट इट. सो आई हैवंट रियली फॉलोड माय ब्रदर्स फुटस्टेप्स. आई हैव फॉलोड द ट्रेंड कि आजकल क्या चल रहा है. वो बात बाय चांस है कि वो ट्रेंड मेरे भाई ने सेट किया है. करेक्ट. वो अब कैसे, अब जबरदस्ती मैं गंदी स्क्रिप्ट तो नहीं उठाऊं इस चक्कर में. लेकिन भैया करियर की इसमें मैं वाट लगा दूंगा, मैं भैया ऐसी फिल्म नहीं करूंगा. इसमें लेकिन डांस का भी भरपूर मौका मिला है तुम्हें, है? और ये बात भी, और कपड़े और मेरे को नहीं पता था तुम इतने अच्छे डांसर हो यार. ये वेरी गुड डांसर. यार मजा बड़ा आया यार. I'm still getting goosebumps. ये डांस करने को मिल गया अपनी फिल्म में, बिकॉज अदरवाइज तो दूर दूर तक अपने कैरेक्टर्स के साथ डांस का लेना देना ही नहीं होता था. सो आई थॉट, ओह वाओ मैन, दिस फिल्म हैज सॉन्ग्स, ओह माय गॉड. सो एंड आल्सो हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि सॉन्ग एकदम से आ गया, भी सॉन्ग बनता है एकदम से आ गया सॉन्ग. करेक्ट. आई मीन यू नो दिस. अभी तक तो स्विट्जरलैंड नहीं पहुंचा है. वो वाले डांस टाइम है भाई तेरा, उसमें तेरा टाइम है अभी. बिल्कुल सही है, ये भी सही है. उसमें बहुत टाइम है, उसमें स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे. और या अभी हैविंग सेड दैट, बट यू आर अ गुड डांसर. अपार आई डिडंट नो, like आयुष्मान ऑलवेज टोल्ड मी. एक बारी हमारी रिवील हुई थी, कहता है ब्रो, फर्स्ट आई वाज अ डांसर देन आई वाज एन एक्टर, यू नो. तो उसने ऑलवेज ये बोला था, ही वाज अ गुड डांसर. एंड Ayush was a very good dancer first, and then he got into acting. या बट आई डिडंट नो दिस अबाउट यू. यू आल्सो. यार आई यूज्ड टू एक्चुअली डू भंगड़ा. जब मैं लॉ पढ़ रहा था तो मैं अपने कॉलेज की भंगड़ा टीम में होता था, तो मैं भंगड़ा करता होता था. बट आई हैवंट डन एनी सॉर्ट ऑफ अदर डांसिंग अदरवाइज. सो या बट अदरवाइज यू नो, जैसे एक चीज पकड़ लेता है इंसान. जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो यार, आपको एक स्पोर्ट आता है, सारे स्पोर्ट आते हैं. एंड ऑन दैट नोट आई मस्ट से, यू लुकिंग फिट एज फिट. हाँ, यू लुकिंग फिट एज फिट राइट नाउ. ये पता है हेयर कट का, ये हेयर कट का कमाल है. सारे बाल छोटे कर लो ना, सारी चीजें बाहर निकल आती है. मैं अभी पैसे काटता हूँ वापस हेयर स्टाइलिस्ट की कि ऐसा हेयर कट चाहिए. देखो, दो चीजें हैं जो तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे माँ बाप ने आप लोगों को दी है. एक है कि भैया किस्मत, अच्छी किस्मत होनी चाहिए. दूसरे बाल. तुम दोनों भाइयों के पास बालों की कोई कमी नहीं है भाई. मतलब मैं बोल रहा हूँ, लिटरली शाहरुख खान के बाद आप दोनों भाइयों का नाम आता है कि बाल नॉन स्टॉप. और पता है बेस्ट बात ये, लाइक इट वाज सच अ हाईलाइट ऑफ द फिल्म आल्सो कि योर हेयर वाज लाइक दिस एंड ठक करके एकदम ऊपर. यू नो, इट वाज लाइक. एक दिन आया तूफान, एक दिन बहुत बड़ा डस्ट स्टॉर्म आया, लेकिन बाल नहीं हिले. टेंट गिर गए, कैनपीज गिर गई, लाइट्स, आर्ट सब परेशान, बाल नहीं हिले. But you know, on a serious note also, this was a very pleasant surprise to me also, because I can see that there's a large part of you जो अब जब ऐसे रोल करने पड़ते हैं ना, जो ओवर द टॉप रोल होते हैं. I'll give you an example. जैसे टॉमी सिंह था उड़ता पंजाब में, ठीक है. हालांकि शाहिद कपूर यू नो गॉट ऑल द ग्रेट एक्युलेट्स. आई फील दैट काइंड ऑफ अ रोल इज इजियर टू प्ले, जहां आप एक्सटर्नली बहुत कुछ कर सकते हो. जो रोल्स जो नॉर्मल वाले होते हैं ना, मुझे लगता है जब मैं भी एक्टिंग करता था, जो नॉर्मल ऐसी हाय कैसे हो, आप कुछ खाओगे, ये वाले रोल्स में ना रियलिटी लाना वहां बड़ा मुश्किल होता है. सो आई फील देयर वाज एन इंटरेस्टिंग इवॉल्वमेंट ऑफ योर कैरेक्टर. कैसे, एंड एज अ पर्सन ऑल्सो, did you find it a little difficult at times just to be in this zone? I would have found it difficult अगर अपने पास रोहन शंकर नहीं होते जो राइटर है. He narrated the script to me beat by beat, dialogue by dialogue. Okay. Sure. And I think right from the word go, reading sessions में ही अपना वो sort out हो गया था. And second जो मैं overall उसका of course director है, overall हमारे जो वहाँ का जो पेरिफेरलिया था, वहाँ पे थे ही हम. हाँ, ये सिंपल इंसान का ही घर है, एक ये सिंपल तामझाम है, वो ऑफ कोर्स वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी. एंड आल्सो ऑफ कोर्स माय को-एक्टर्स, आई हैव वर्कड विद देम बिफोर, आई एम फ्रेंड्स विद देम, आई नो देम फॉर अ व्हाइल, आई नो व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम, एंड वो गिव एंड टेक मिलेगा ही मिलेगा. सो आई थिंक when I'm talking to a Jameel Khan sir, you have seen him in Gullak. Yeah. What an actor, yaar, what an actor. I think तो शारिब भाई, अभिषेक बैनर्जी, आशीष वर्मा, प्रनूतन बैल. Abhishek is actually a very interesting character also, because वो स्वीट्स और लगता है, लेकिन उसके जिस तरह के उसने रोल्स भी किए, बड़े हार्ड डार्क रोल्स भी किए उसने बहुत सारे. तो वो भी आई थिंक अपनी इमेज तोड़ने के लिए ऐसे टाइप के रोल्स करना शुरू कर रहा है. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतने वेरिएशन है ना अपने अपने अपनी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, ये बहुत कम एक्टर्स को करने को मिलते हैं. टैलेंट वाइज भी कई बार कमी रह जाती है, और कई बार अपॉर्चुनिटी वाइज कमी रह जाती है. बहुत कम लोगों को करने को मिलते हैं. ऑन दैट नोट आई वुड जस्ट काइंड ऑफ क्विकली पोलाइटली टेल यू दैट एक मैंने बहुत प्यारी फिल्म करी है ऑलरेडी. इट्स अ टी सीरीज फिल्म, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, और मैं उसमें कश्मीरी टेररिस्ट बना हूं.
उसमें Wow. बहुत मजा आएगा. And secondly, जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ इस समय, I can't tell you the platform and Yeah. everything, but it has been written by Vikramaditya Motwani and directed by Vikramaditya Motwani, and विक्रम सर की जो फिल्म मेकिंग है, आप वहां पे आप कह रहे हो मेरे टाइप की हंसी नहीं आई, आपको वहां पे मैं दिखूंगा ही नहीं. ये मैं Wow. टचवुड, आप उससे कितना कनेक्ट करते हैं किससे नहीं, वो लेट्स कीप दैट डिस्कशन फॉर अनदर डे. लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं कि ये अपार कर रहा है, और ये अपार है. So I think what he has made me do is absolutely different from what I have done, back in the day. And also, जो इस समय currently चीजें चल रही हैं, उससे बहुत अलग दुनिया क्रिएट की गई है. It's a 40s 50s का world. It's a period drama, and it's on how Wow. filmmaking started in India. Brother, I'm so happy for you. When does this change start where the filmmaker started calling you with different bits, and it was no longer Apar should be part of a film. It changed to let's give this kind of role to Apar Shakti. That's the big shift for an actor. यार I'm again getting goosebumps as I'm talking about this. जैसे आपने ये बात बोली है, बहुत बार ना ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि यार मैं इस शहर में आया हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, बट आपके प्लान दिमाग में रह जाते हैं. ठीक है. Having said that, I will never say that this was planned. I think it was just being about at the right place at the right time, and those people thinking about me. But I'm touchwood so overwhelmed with the kind of people I'm meeting right now, and I've worked in the past 3-4 years. मेरे को ऐसा लगता है कि यार it is just so it's not true. मेरे को सही में ड्रीम लगता है. मुझे सच में काफी बार ऐसा लगता है कि यार ये मैं अभी, मुझे लगता नहीं कि मैं एक्टर बन चुका हूँ. मुझे लगता है कि यार ये बस हो रहा है. So, and you met me. I'm still that guy who would come on the football field, laugh out loud, chalo, let's go. I'm still that guy. But no, there are 3 big changes in you. एक समय पे तुम स्टाइलिश थे, आज तुम्हारे सबसे स्टाइलिश कपड़े हैं. एक समय में यहाँ पे गाल तुम्हारे कई बार डबल आ सकते थे, आजकल जो फिटनेस तुम्हारी दिखाई दे रही है. और ये जो फुटबॉल की बात कर रहे हो तुम्हारे फुटबॉल वाली पिक्चर्स में भी भाई जो लोग मोटे होते हैं उनको ब्लैक एंड ब्लू कलर पहनना पड़ता है, तुम तो लाल कलर पहनते हो. को मोटापे बचाने की जरूरत ही नहीं है. ये बहुत चेंज आया तुम्हारे में. Oh God, wow, बाजी, love you for that. ये जो आपने बाजी, ये डिटेलिंग जो दे दी है ना आपने, मैंने कभी नहीं सुनी बाजी. ना. Okay. So यार, I think I just run around so much. I'm such an up tempo jumpy guy कि अपने आप वो calories burn हो जाती हैं. Secondly, अभी मुझे लगता है कि जो हल्का फुल्का मैं अगर half unfit लग रहा हूँ, तो एक तो मैंने मीठा बहुत खाया in the past 1 week. I haven't slept for a week because आप ताऊजी बन गए हो. Yes. वो तो मैंने बोला ही है. मैं 99% of the time I never bring personal things into our professional discussion, but congratulations brother. And जो pictures भी जो sweet से लग जाते हैं, अब तो पापा जी we can call you, but I have to say अभी mathematics change हो जाएगी दिमाग में. I don't know. वैसे मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है. मैंने अपना नाम अपापा शक्ति खुराना रखा. क्या रखा है? अपापा शक्ति खुराना. एंड ऑल्सो मैंने एक गलती कर दी है. जिस तरीके से आज आप बैठे हो ना, जो हेयर कट ये साइड से करके, आप ताऊजी नहीं हो, चाचे हो आप, मुझे लगता है. बट ये आई थिंक ये बदलाव भी आ जाएगा. You probably will add a new dimension to your personality as an actor also. मुझे लगता है कि coming from you, who's a father of 2 beautiful kids, and I've seen their pictures, touchwood, they look so pretty. So I hope. यार बट मैं उनके लिए आउटसाइडर हूँ ब्रो. मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, मैंने ना अनफॉर्चुनेटली पहले 1-2 साल काम में निकाले. अब मैं वो होता हूँ, मैं घर पे अगर 6 लोग हैं ना, मैं छठा पर्सन होता हूँ जिसके पास कोई आता है. मैं भीख मांगते रह जाता हूँ, प्लीज. और वो बच्चे आके बोलते हैं नो. एक बार आके नो बोलते हैं, सब चेंज. अरे यार. So पहले दिन क्या हुआ, when she was born, वो मेरे चेस्ट पे सो गई पहले दिन. ठीक है. अरे और दूसरे दिन she got to know that this guy is not going to give me anything. बाप की चतुर चालाक बेटी है. एकदम से बातें पकड़ लेती है. So the very second day, the very next day, she figured this guy is not going to give me anything in the next 2 years. He's going to give me things later. So इसके बाद में आऊंगी मैं. इसकी favorite बाद में बनूंगी. So right now she's clinging on to the mom, but having said that, it's amazing to pick her up, and एक वो morning walk है हमारी, और evening में there's this spa session,
and also क्या कहते हैं वो ना मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो ना इंसान का बच्चा नहीं चिड़िया का बच्चा है इतना छोटा है so she is the baby शुरुआत sparrow बट यू आर नॉट स्कैर्ड शुरुआत में जो फर्स्ट टाइम पापास बनते हैं वो थोड़ा सा देर लिटिल वरीड कि कुछ मैं करना दूं डैमेज I have been babysitting a lot of kids, you know, and I've been very close to my niece and nephew as well. And yeah, I mean, I think I'm fine there. मुझे नहीं लगता मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई. So yeah, but having said that, you're right about it. It's very delicate. हाँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि ऐसे जो फिल्मों में दिखाते हैं वो रियल लाइफ में बड़ा अलग रहता है जब हाथ में आ जाता है ओ भाई साहब, बहुत मुश्किल है. चलो बैक टू नॉट जस्ट द फिल्म्स दैट इज देयर करंटली आई लव द फैक्ट आल्सो दैट द होल आइडिया ऑफ द हेलमेट की भी डबल मीनिंग थी इसमें व्हाट अ हेलमेट एज अ गाय शुड यूज एज प्रोटेक्शन हेलमेट was symbolic in this also a lot of the parts of this movie also I think had great resonance बहुत सारे लोग इसको देख के समझ आएगा उनको बाद में सेकंड हाफ में काफी कुछ अनरेवल भी हो जाता है वो यू हैप्पी विद द वे योर ओन परफॉर्मेंस वाज जब पूरी पिक्चर देखी या फिर वहां पे तुमने बोला ओ Of course, मुझे ऐसा लगता है कि what was written on papers, वो execute हो गया है. ठीक है. Of course, when you watch it completely, आपको लगता है कि यार मैं ये ठीक करता, वो ठीक करता, या हम सब totality में ये ठीक करते. But you know what? Then we can discuss this till the cows come back home. You know, and then there is no kind of यार लोग तो आर्टिकल 15 और अंधाधुन में मतलब लोग अंधाधुन में आर्टिकल 15 में स्त्री में इतनी सारी बातें ऐसे कई बार बोल जाते हैं you know which I think these are the films which are I think one of the best. they found fault with those films कौन थे एक बुड़बक अंधाधुन में लोगों को था कि यार वो एंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कंफ्यूजिंग कर दिया यार. हाँ तो यही तो रीजन है दैट इज द होल आइडिया ऑफ इट That's the genre of the film. That's the space of the film. And स्त्री में काफी बार लोगों ने बोला कि ये छोड़ दिया यार इसलिए छोड़ा आगे हमने एक और स्त्री बनानी हो सकती है यार इसलिए छोड़ा है उसको. Please try and understand that. So of course I mean these are better made films for sure. So I mean having said that I think because this has been my baby and I wouldn't want to kind of say anything which simple सी बात है मेरा baby and I own it. That's about it. Yeah, absolutely. Lots of questions that also come into mind, when you look at actors who've seen all sides of it. Do you think now you're developing a great sense of कि किस तरह टेक्निकली बहुत सारी चीजें होनी चाहिए? मैंने तुम्हारे भाई से भी कई बार पूछा है. मैंने कहा ब्रदर आई थिंक द डायरेक्टर has panapored inside you. I think with you also, I think there's a great analytical brain also. Technically काफी कुछ समझ में आ जाता है. Script writing है, performance है. So do you think that now, and a lot of young actors, Anushka is one of those people I really respect. जिस तरह अनुष्का ने फिल्में की हैं उस तरह की बिल्कुल फिल्में प्रोड्यूस नहीं किया, बहुत कमाल की फिल्में, even OTT. Like I was shocked when I found out what all she had made. Do you think you're also reaching the space जहाँ पे it's now acceptable, लोग मानते हैं you can be a young actor and be a young producer at the same time or young director at the same time? You're right about it, and of course there have been days when we have thought about it, and also having said that, I think अभी थोड़ा और मोहब्बत में बांट लूं अपनी क्राफ्ट के साथ in terms of acting. I think और give and take हो जाए, थोड़ी और चीजें बेहतर हो जाए लाइफ में, so that not only I get my conviction right, also people also respect what I say, So इसलिए मैं suddenly ऐसे बोल दूं कि हाँ ये नहीं ये करना और ऐसे नहीं ऐसे करना है. I think, for example, I mean, people respect what Amir sir do to his films. Yeah. That only happens after a certain amount of experience and a certain amount. That's why I took Anushka's name. वो बहुत young उम्र में she chose very different films to produce. I think उस मामले में she has been the youngest. Yeah. जिसने ये कर दिया. And Correct. बहुत ही organic तरीके से किया और बहुत जो transition था, it was like this is what was needed for our country. And एक और बात सुन लो पाजी, ये कितनी अजीब बात है. Not only she did that in her own fashion, उसने अपने पार्टनर को भी बड़े ही प्यार से एक अलग बॉडी लैंग्वेज दे दी. I mean, even Virat doesn't have any qualms in accepting that. Yes. It's not something I'm not gossiping about anyone here, and I have huge respect for that couple, not only in terms of their personal commitments, professional commitments, and the kind of benchmarks they're setting. Virat in cricket and Anushka in filmmaking. Also, one quick thing there, what they've also kind of done to their, जिस तरह का process उन्होंने अपनी daughter के लिए अपनाया. When Vamika was born, they had sent a foot-long note to all the journalists that we would request not to pap Vamika anywhere. This that. Correct, And of course, चलो काफी लोगों का ये
ही जॉब है, यहीं से उनकी रोजी रोटी Yes. चलती है, तो उन्होंने ट्राई किया कुछ, दैट्स आल्सो अ डिफरेंट डिस्कशन, बट इट्स सच अ एक काफी सुलझा हुआ साफ सुथरा थॉट है ये, कि उनको एक उनको केक भेजना और साथ में एक लेटर भेजना दैट ब्लेस द डॉटर, बट वी वुड रिक्वेस्ट नॉट टू काइंड ऑफ फॉलो हर, शी इज टू स्मॉल टू टेक ऑल ऑफ इट। कितनी अच्छी बात है यार, कितने कितना एक बहुत ही वाइज थॉट है। सो आई थिंक वो And दोनों it is also because he does happen to be also in the most pressured job, two of the most pressured jobs, Prime Minister and Captain of India. यही तो है दुनिया के सबसे most pressured jobs. एब्सोल्युटली हमारे देश में सिर्फ दो ही लोग, मतलब ऐसे लोगों को लगता है कि मतलब वो कुछ इतना सा भी गलत कर दें तो पता नहीं क्या हो जाता। और ये सबसे बड़े खिलाड़ी खुद बात कर रहे हैं, जो क्या पता अगर लक चल जाता तो भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे होते। आज भी भाई दर्द होता है जब कोई जल्दी जल्दी अगर इंडियन टीम जल्दी आउट हो जाए तो तेरा मन करता है आई शुड हैव बीन देयर। नहीं नहीं, ये मन नहीं करता आई शुड हैव बीन देयर, ये जरूर मन करता है कि यार गॉड, कोई भी इंसान ना किसी भी क्रिकेटर को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कहीं पे भी, दे शुड नॉट स्लैंडर देम डाउन, दे शुड नॉट ट्रोल देम फॉर एनी XYZ रीजन, एक वो इंस्टाग्राम पे कोच हैं ध्रुव, जो अपना कंटेंट डालते रहते हैं, ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ ग्रिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉल टू निप आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। देखना उन्होंने एंडरसन की ग्रिप लेकर कुछ ऐसा किया है, एंड ही हैज आल्सो पोलाइटली स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि हम तो आराम से बोल देते हैं कि यार अरे रोहित शर्मा कैच लग गई यार, है ना। आप ये भी सोचिए कि एंडरसन भी होमवर्क करके आया है अपना, करेक्ट तो इसलिए मतलब पोलाइटली वो बातें करना कि यार इट्स ओनली ह्यूमन टू मेक सच मिस्टेक्स मैन। आई मीन, तो इसलिए मतलब आपके सामने एक एंडरसन जैसा बॉलर है, आप आउट हो गए यार, क्या हो गया। सो हाँ, उससे सिर्फ 600 विकेट लिए टेस्ट मैच में, कौन सी बड़ी बात है यार। अच्छा, मैंने तुमसे ये कभी पूछ, आई नेवर आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, हैव यू एवर प्लेड विद विराट एंड ऑल? नो, आई हैव नेवर प्लेड विद विराट। टाइम पास में ऐसी आई हैव दोस्ती प्लेड विद यारी में? यूजी बहुत ही छोटा होता था जब व्हेन आई वाज टू बी एट द अकेडमी एंड फॉर दोस स्टेट ट्रायल्स एंड ऑल। सो वी ओनली रिमेंबर आवर कॉमन फ्रेंड्स, जो उससे 1-2 साल बड़े थे और मुझसे 1-2 साल छोटे थे, तो वो उससे जरूर हमने थोड़ा सा एक जैम किया। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स यूवी पाजी भजी पाजी सब वहां पे डीवी 8 में जहां मैं प्रैक्टिस करता था जाके बाबा सर के पास, तो वहां पे कहीं ना कहीं मिल जाते थे, दिख जाते थे। Having said that, of course, I've never played with Virat, but of course, because of hosting, cricket shows, I've met all of them, and also I'm associated to the VK Foundation, जो उनका एक Indian Sports Honors करके शो होता है, तो मैं काफी क्लोजली उसको फॉलो भी करता हूँ, काफी क्लोजली उनके साथ अटैच भी हूँ, पिछले 2 साल से उसको होस्ट भी कर रहा हूँ। So I've met all the young sports persons, they shortlist to, वो हर साल स्पोर्ट्स पर्सन शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनकी पूरी की पूरी फाइनेंसेस एवरीथिंग, वो उसको क्या कहते हैं प्लान करते हैं, और वो उनके लिए ये सब they put an infrastructure to their needs, which I think is so cool। मतलब आप सोचो यार, विराट कोहली ये कर रहा है इस समय, वही बोल रहा हूँ, कितना वाइज थॉट है यार। कैसे हो, इतने सारे क्रिकेटर्स आ चुके हैं यार। he is a lot like Ronaldo, and Ronaldo को वो बहुत फॉलो भी करता है, and they just keep giving. I love what he said one day, बोरिया मजुमदार को उन्होंने बोला था कि I like Ronaldo because the whole world is after him, and in spite of that he still manages to do everything. मेसी को पूरा दुनिया प्यार करती है, so when he does well it's great, but when they're after like him, Djokovic and all, people love to hate the best sometimes, and I think it really works. So by the way guys, whoever is watching this, Apar and Salin, 2 people are just cricket fans and Virat fans, we just adore him so much, तो हम भूल गए थे कि हम विराट पाजी की बातें नहीं, लेकिन to politely plug in and move into our discussion, I must say the moment he reaches the crease, जब भी वो पहुंचते हैं मैदान में फील्ड के अंदर, तो हेलमेट जरूर पहनते हैं। just saying मेरी फिल्म हेलमेट नहीं, I'm not talking about that, I'm just saying विराट कोहली जब मैदान पे क्रीज में पहुंचता है तो हेलमेट पहना होता है, I'm just saying that। बिल्कुल भाई, I'm really hoping that I would have wished to have seen this on the big screen. And that's actually going to be my last question to you. Do you miss the fact that your big film is not on the big screen? Yes and no. Yes, of course, that when 2 years back, when we were when I was offered this film, I thought, oh wow, okay, ये होगा, okay, मजा आएगा देखने में अपने आप को, वहां पे जो आप 2 हफ्ते पहले कोई और फिल्म देखने जाओगे और पॉपकॉर्न ले रहे होगे, तो साइड पे आपका एक पोस्टर लगा होगा, वहां पे तो मतलब
और उनके बड़े प्लान्स थे कि जब वो जो पॉपकॉर्न और कोला बेचेगा उसने हमेशा हेलमेट पहना होगा एक हफ्ते पहले से ही, बहुत सारे प्लान्स थे उनके दिमाग में, है ना। जैसे अभी आप देखेंगे मुंबई में काफी सारे ऑटोज हेलमेट शेप में भी आपको नजर आएंगे आजकल में। और जो जो जीब्रा क्रॉसिंग है मुंबई की, वो जो उसका जो सीधा ऐसे रेक्टेंगल है, उसके आगे हल्की सी चोंच बना दी गई है इन शेप ऑफ अ कॉन्डम। सो आप लोखंड वाला बैक रोड पे जाओगे तो जीब्रा क्रॉसिंग ऐसे है, आप इनऑर्बिट के बाहर जाओगे तो जीब्रा क्रॉसिंग ऐसे है। सो so they had a lot of plans कि ऐसा करेंगे हम मूवी हॉल्स के अंदर। तो इसलिए वो थोड़ा सा कई बार हल्का पिंच करता है। हैविंग सेड दैट, देखो फिल्म रिलीज होने से पहले जो एक प्रेशर आता है किसी एक्टर के अंदर, वो नहीं था। डिनो मोरे ने, सोनी ने फिल्म बनाई और उन्होंने एक अच्छे अमाउंट में Z5 को बेच दी। Correct. हमारे पैसे हमें मिल चुके हैं, हमारी फिल्म बिक चुकी है, एक अच्छे अमाउंट में बिक चुकी है। दैट्स माय फर्स्ट फिल्म। आई थिंक दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी टू एन एक्टर बिफोर द रिलीज इटसेल्फ। You don't have sleepless nights. वो बात अलग है, एक हफ्ते से I've been having sleepless nights because of my daughter, वो अलग बात। लेकिन that's happy sleepless nights, that's happy sleepless nights. So तो इसलिए वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ यार एक तरह से कि मूवी हॉल में नहीं है, हम ऑलरेडी एक बिकॉज मूवी हॉल में आके अगर सपोज नहीं चलती, देन द बैकलैश टुडे, द बैकलैश विद पीपल दैट आर देयर ऑनलाइन इतने सारे वॉरियर्स हैं, वो तो लगे रहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। मैं हैरान हूं वैसे कि sorry to say with the amount of love and respect they've given to each one of us, kudos to them for that, लेकिन यार लोगों से इतना टाइम है कि ऐसी बातें बोल देते हैं और निकाल देते हैं वो सोशल मीडिया पे। मुझे लगता है कि यार ये कहीं ना वी नीड टू पुट एन एंड टू इट, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज सैलिल पाजी, जहां मेंटल स्ट्रेस इतना बड़ा मुद्दा है। we have had a really terrible time in the past 2 years. We have lost some amazing souls. We have dealt with really bad situations. Medical infrastructure थोड़ा सा haywire गया है, कितनी सारी चीजें हुई हैं। By the way, talking about that, quickly मैं हेलमेट की यहाँ पे भी बात करूँ अगर, a lot of times we kind of bring our country down saying that हमारे देश में बेरोजगारी है, इधर देखो अनएम्प्लॉयमेंट, उस शहर में भी अनएम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे है नौकरियां, this that and the other, then we say there is poverty and इतनी सारी बातें बोल देते हैं। 2 साल से बोल रहे हैं that the medical infrastructure has crashed. Then we need to understand इन सब का जो root cause है वो population है। और ये लॉजिकली रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक इतनी बड़ी जनसंख्या को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे दे दें, हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। यस, इम्पॉसिबल है ये। लोग कहते हैं मुंबई की सड़कें, अरे यार मुंबई में बारिश इतनी हो रही है, मुंबई में बंदे इतने हैं, लोगों में सड़कों पे ट्रैफिक इतना है, वो टूटेंगी यार सड़कें यार, कि नहीं टूटेंगी बताओ आप मुझे यार। जब इतने धड़ ट्रक चलेंगे, धड़ गाड़ियां चलेगी, नहीं टूटेंगी क्या सड़कें? एक हर एक की शेल्फ लाइफ होती है यार। चंडीगढ़ में सड़कें इसलिए सही है, मैं चंडीगढ़ हूँ इस समय, ऑफिस में बैठा हूँ, चंडीगढ़ में सड़कें इसलिए सही है क्योंकि सड़क पे आपको मतलब रात को 4 गाड़ियां नजर नहीं आती यार। आपको डर लगता है बियॉन्ड द पॉइंट कि यार मतलब या मैं क्या कोई आ तो नहीं जाएगा एकदम से। तो एक और अजीब बात बोलूं मैं, सॉरी, मतलब नो वन शुड काइंड ऑफ गेट दिस रॉन्ग। मेरी वाइफ ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोली जो मुझे कहीं ना कहीं लॉजिक नजर आया। कहते लोग कहते हैं दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्ल्स अनसेफ हैं और काफी बार दे फॉल प्रे टू लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। बॉम्बे में वैसा नहीं होता, दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है। एक बड़ा ही अजीब सी एनालॉजी उन्होंने निकाली, एक थ्योरी निकाली। कहते दिल्ली में ना हर 1 किलोमीटर के बाद एक इतनी जगह है, इतनी लंबी साफ सुथरी सड़कें, एक लंबा चंक, एक रूट मिलेगा आपको जो बिल्कुल सुनसान है। करेक्ट। दिल्ली में, बॉम्बे में मिलता ही नहीं है। करेक्ट। बॉम्बे में हो ही नहीं सकता कि आप रात को अनसेफ फील करें, क्योंकि आप अकेला महसूस ही नहीं करोगे। अकेलापन है ही नहीं पूरे शहर में कहीं सड़क पे। देयर ऑलवेज पीपल अराउंड, देयर ऑलवेज, मतलब कोई ऐसी खाली सड़क है ही नहीं भाई। सो आई मीन आई एम सॉरी, मतलब मैं ऐसे एक अजीब तरीके की एनालिसिस निकाली, लेकिन उन्होंने बोला मुझे और मुझे लॉजिक लगा। और एक लड़की के दिमाग से आ रही है बात, तो सोचो, मतलब ये नहीं कि मैंने बोली ये बात। So I think makes sense. I think Bombay hating sometimes is also like fashionable ना, कि भैया ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। It's like India hating. इंडिया ने शार्दुल ठाकुर ने रन क्यों बनाए यार, बाकी सबको बनाने चाहिए, सब 500 रन बनने चाहिए हमारे। तो इसलिए हमारे देश हमारे देश में मतलब लोगों को क्रिप करना है काफी चीजों को लेकर। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वी नीड टू रियली कंट्रोल इट नाउ। ये कोई बॉक्स ऑफिस नहीं है जो 200 करोड़ पहुंचना है हमने भाई।
प्लीज गेट दैट राइट. वैसे ही सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं आधे शहर में यार, नहीं देखने जा रहे हैं लोग. तुम्हें 200 करोड़ टच करना है. So let's kind of politely go and watch Helmet and get the जो हमने politely चीजें बोलने की कोशिश करी है वो घर ले आए उन चीजों को. और बस समझदार को इशारा काफी, बाकी सबसे माफी. और क्या, सिंपल है भैया, सब लोग कॉन्डम यूज करो, दैट्स इट. as simple as that. Love you, brother, and I'm so happy to see you out on the big screen with your own film. Many more to come, and I said ये जो 2 exciting projects तुम अभी कर रहे हो, meet you soon for this. Thank you so much. Love you for always wishing the best, blessing me like your kid brother. And जैसे मैंने सबको बोला है, मेरे घर पे एक आचार्य जी हैं, है ना? लोग, मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि you know if you want to bring in happy wives to your films, to your songs, to your career, Salil Acharya ji is the shit. तूने जी डो बोल के यही करियर खत्म कर दिया मेरा. Bye, brother. Love you. Love you, brother. See you out. Bye-bye. Thank you, sir. Take care. And of course, it's out on Z5. You can go check it out. This will be something interesting to watch, you know, as an online world, because it's about a taboo topic. And this is a topic in India that is sort of gaining acceptance. But whenever a film comes out like this with an interesting narrative, it always helps. I'll see you soon again on Star Stop. Take care and keep the love coming in online. Bye-bye.